पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल मकबूजा कश्मीर मना रहे हैं। 10 बजे 1 मिनट की खामोशी, दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा भारत 5 अगस्त के इक़दामात वापस थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा भारतीय इक़दाम कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा पाकिस्तान का हर शहरी कश्मीरियों के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा है। फ़ौजी सरबराहों का कश्मीरी अवाम के साथ गैर मुतसलसल यकजहती का इजहार। यूक्रेन में पाकिस्तानी शहरियों की शिरकत से मुतालिक इल्ज़ामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इल्ज़ामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। यूक्रेनी हकाम ने राब्ता किया, ना कोई सबूत फराहम किया। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान का यौम इस्तेहसाल के मौके पर कश्मीरी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इज़हार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ और नेवल चीफ का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। ISPR के मुताबिक हिंदुस्तानी फोर्सेस का मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा बैनुल-अक़वामी असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुसल्लह अफ़वाज कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए जदोजहद की मुकम्मल हिमायत करती हैं। मानसून का तूफानी स्पेल बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात का ग्लेशियर और झीलें फटने का अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रवां हफ्ते मजीद बारिशों का इम्कान। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशें भी मुतवक्के। बर्फानी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। महकमे मौसमियात ने मुमकिना खतरात के पेश नज़र ज़िली इंतज़ामिया को खबरदार कर दिया। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 7 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। सदर II चौधरीगर रोड, क्लिफ्टन और डिफेंस में रिमझिम। भारत को एक और धचका। अमेरिका का टैरिफ मजीद बढ़ाने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं भारत रूसी तेल खरीद कर ओपन मार्केट में मुनाफे से फरोख्त कर रहा है। भारतीय पॉलिसी यूक्रेन जंग में रूसी मशीनरी को तक़वियत दे रही है। भारत को परवाह नहीं कि रूस के हाथों यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। भारत पर टैरिफ में खातिर खा इजाफा करेंगे। टैरिफ बढ़ाने के बयान पर भारतीय मीडिया का वावेला। अमेरिकी सदर के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। भारत का रूस से तेल की खरीदारी जारी रखने का ऐलान। कहा रूस हमारा काबिले एतमाद साथी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। जरीदे में शाया मज़मून के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात खिते में सिफारती तब्दीली का आगाज़ थी। ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे का ऐलान करते हुए सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। अमरीकी अहदेदार ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। अमरीका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ, नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। आलमी सिफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राब्ते में हैं। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात बरकरार रखे। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना चाहते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी रुकावट बन रहे हैं। बाइडन दौर में सिफारती जमूद के बाद पाकिस्तान ने अमरीका के साथ ताल्लुकात बहाल किए। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लो इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक पाक अमरीका ताल्लुकात में तब्दीली वज़ीर क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की सिफारती कोशिशों से हुई। ताल्लुकात की बहाली में व्हाइट हाउस में होने वाली अहम मुलाकात ने भी किरदार अदा किया। इन इक़दामात ने ट्रंप इंतज़ामिया से ताल्लुकात की बहाली में मदद की। 7 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है और कागजों में
चाहे वो वफाकी हुकूमत है, चाहे वो सूबाई हुकूमत है। मैंने आने से पहले अपने वज़रा और अपने सेक्रेटरीज़ और महकमों के इंचार्ज यहाँ पर भिजवाए थे। इन 7 सालों में कोई ख़ास खातर खा काम नहीं हुआ, और इख्तिसार के साथ ये कहूँगा कि इस 1.25 साल में भी जो काम होना चाहिए था उस स्पीड पे ना हुआ। मेहरबानी करके अब जो टाइम लाइन्स दी हैं उसमें 1 दिन की बल्कि 1 घंटे की भी उसमें इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब में नाकामी पर बरहम कहा, 7 साल से प्रोग्राम सिर्फ कागजों में चल रहा है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो। गुज़श्ता 7 साल में कोई खातिर खा काम नहीं हुआ। हमारे 1.25 साल में भी इस तरह काम नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। आप जो टाइमलाइन दी है उसमें 1 घंटे का भी इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स का ऐलान। वज़ीर मवास्तात को फौरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का हुक्म कहा। आइंदा माह दोबारा गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करूंगा। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन में 10-10 लाख रुपए के चेक भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आला की अलग अलग मुलाकात। हालिया बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात पर ब्रीफिंग। हुकूमत की नई आईनी तरमीम लाने की तजवीज़। हुकूमत का पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से मुशावरत का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की रजामंदी पर दीगर जमातों से बातचीत होगी। इत्तफाक़ राय की सूरत में हुकूमत नई आईनी तरमीम लाएगी। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत की 2/3 अक्सरियत है। 18वीं तरमीम में बहुत से अमूर सूबों को दिए गए मगर उन पर मुकम्मल अमल न हो सका। वजारतों के क़वाइद व ज़वाबित दोबारा से तय हो सकते हैं। काबीना कमेटी बराए कानून साजी मुजवज़ा तजावीज़ पर गौर करेगी। रावलपिंडी में पीछे एहतजाज के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए CPO को मरास्ता भेज दिया। लिखा, पीछे एहतजाज के दौरान जेल के अतराफ इजाफी सिक्योरिटी तैनात की जाए। CPO रावलपिंडी ने अडयाला जेल के अतराफ इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने का हुक्म दे दिया। मुल्क भर में यौम शोहदा पुलिस पर तकरीबा शोहदा की यादगार पर फूल रखे गए, शमें रोशन की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पुलिस के हज़ारों शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए जाने निछावर करने वाले कौम के हीरो हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, 4 अगस्त यौम शोहदा पुलिस दरअसल तजदीद अहद का दिन है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पुलिस शोहदा का लहू हमारी रियासत है। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अपनी पुलिस की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पुलिस शोहदा को सलाम। कहा, पुलिस के शोहदा अमन के खामोश निगहबान हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस के अजीम सपूतों को खिराज अक़ीदत। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने सिंध पुलिस को मुल्क की बेहतरीन पुलिस करार दे दिया। सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग हो या मजहबी इज्तिमात की सिक्योरिटी, पुलिस सफ़े अव्वल में काम कर रही है। पुलिस ने स्टॉक एक्सचेंज और सेंट्रल पुलिस ऑफिस पर हमला नाकाम बनाया। पुलिस के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। सिंध मोर्चा व्हीकल तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के सियासी और इंतज़ामी मामलात पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत को जश्न आज़ादी के खुसूसी इक़दाम की हिदायत। बिलावल भुट्टो से सूबाई वज़रा जाम इकरामुल्लाह और मुकेश कुमार चावला की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध में नई नंबर प्लेट नस्ब करने की डेडलाइन 14 अगस्त से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई। बिलावल भुट्टो से बलूचिस्तान की नई सूबाई काबीना के अरकान ने भी मुलाकात की।
कराची में जर्मन कौंसल खाने का वीज़ा सर्विस आज से शुरू करने का ऐलान। कौंसल खाने से जारी बयान के मुताबिक आज से वीज़ा सेक्शन मामूल के मुताबिक सर्विसेज फराहम करेगा। दरख्वास्त गुजार अपनी अपॉइंटमेंट्स के मुताबिक कौंसल खाने से रुजू कर सकते हैं। भूख और मौत क्या होती है, फ़लस्तीनियों से पूछे। गजा में बच्चे की स्कूल बैग में आटा इकट्ठे करने की वीडियो वायरल। गजा में मजीद 94 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुतलाशी 56 अफराद भी शोहदा में शामिल। हमास ने कहर से मुतासरा 2 यरगमारियों की वीडियो जारी कर दी। हमास रेड क्रॉस के जरिए कैदियों के लिए खुराक और अद्वियात कबूल करने पर मशरूत आमादा। इसराइल के 600 से ज़ायद साबिक़ सिक्योरिटी अहदेदारों का अमरीकी सदर को ख़त। गजा में जंगबंदी का मुतालबा।